हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। तो बस मैं टॉपिक से रिलेटेड बातें रखूंगा। जी अंसारी भाई, क्या कहते हैं इस पे? अगर आगे बढ़ने से पहले आप कुछ अगर ऐड करना चाहे तो कीजिए, फिर उसके बाद मैं जी टॉपिक से जी रिलेटेड बातें तोहफा लोगों के भाई सामने आप जो रखूंगा। है जी तोहफा भाई आप जो है अपने टॉपिक स्टार्ट कीजिए और मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उस पर बात होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बने रहिए अंसारी भाई आप हमारे साथ, और दोस्तों आप लोग भी बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि आज जो है सीरतुन नबी पे ये 5वां एपिसोड है और हमारा टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, द मैरिज ऑफ मोहम्मद एंड खदीजा। जी, एक्सप्लेन बाय एक्स मुस्लिम। तो एक्सप्लेन शुरू करते हैं दोस्तों। आज की लाइव स्ट्रीम रसूलुल्लाह के सीरत की 5वां एपिसोड है। पिछले यानी चौथे एपिसोड में आपने जाना मोहम्मद से नबी मोहम्मद बनने की कहानी। नबी को बेहद चालाकी, परफेक्ट प्लानिंग और बड़ी सावधानी के साथ कैसे मोहम्मद को नबी मोहम्मद के रूप में लॉन्च कर दिया गया। पिछली लाइव स्ट्रीम मैंने एक एक करके सारे रेफरेंस पेश किए थे जो आपने देखा होगा। आज के इस 5वें एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे वर्का बिन नौफल और खदीजा ने मोहम्मद से नज़दीकी बढ़ाई और अपने मंसूबे को कैसे सर अंजाम दिया, कैसे अपने गुलाम मिस्रा को मोहम्मद के पीछे प्लांट किया और कैसे जबरदस्त फील्डिंग सजाई। मेरी एक भी बात हवा हवाई नहीं होगी। इस्लामिक ऑथेंटिक बुक के हवाले से तमाम दलीलें पेश करूंगा, जिसमें सीरत नबी की किताबें इब्न इशाक, इब्न हिशाम, तबकात इब्न साद, इब्न कसीर, तारीख अल तबरी, कुरान और कुछ सही हदीसें होंगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मोमिनों के लिए दो बातें क्लियर कर देता हूं। नंबर 1, मोहम्मद आपके नबी हैं तो मोहम्मद के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब लगाना आपके लिए ज़रूरी है और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाइए। लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखे, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। हालांकि आदत के मुताबिक बोलने के फ्लो में मैं भी मोहम्मद के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब बोल देता हूं। अगर आप लोग हम एक्स मुस्लिमों की हुर्मत, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ख्याल करेंगे और अदब व एहतराम से पेश आएंगे तो हमारा वादा है हम भी आपके नबी की हुर्मत का ख्याल रखेंगे। मोहम्मद के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब लगाने का वादा तो नहीं करूंगा, मगर मोहम्मद की बेअदबी भी नहीं करूंगा। दूसरी बात, नंबर 2, आप और आपके उलमाए दीन दावा करते हैं कि नबी और उनके ख़ानदान के लोग शुरू से इब्राहिम के दीन पर थे, यानी दीन हनीफा, यानी एक अल्लाह को मानने वाले थे। तो आपके तमाम उलमाए दीन को मेरा चैलेंज है कि आइए अपने नबी की नबूवत से, अपने नबी के नबूवत मिलने से पहले मोहम्मद और उसके घर वालों को मुसलमान साबित करके दिखाइए और मैं आपके नबी को नबूवत मिलने से पहले बुत परस्त मोहम्मद साबित करके दिखाऊंगा, वो भी आपके कुरान, सीरत नबवी और रिवायतों से, ताकि आप लोग और आपके उलेमाए दीन झूठे दावे करना बंद कर दे। तो इससे मुताल्लिक, इससे जुड़ी पहली नबूवत से पहले रसूलुल्लाह बुत परस्त थे। कुरान चैप्टर नंबर 93 आयत नंबर 7 से शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। और लोग दोस्तों रीच बढ़ाइए यार, यार एक्स मुस्लिमों की महफिल है यार, भाइयों काफिरों आप लोग, यार ऐसे कैसे होगा यार? आप लोग रीच नहीं बढ़ाएंगे और नहीं जुड़ेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा यार?
हाँ, तो ये है बातें। तो चलिए, ये है आपके सामने कुरान 93, चैप्टर 93 है, आयत नंबर 7 है। तो इसमें क्या है, ववज़दक जालन फहदा। तो इसमें अल्लाह कह रहा है अपने नबी को, और आपको तलाश हकीकत में सर गिरदा पाया तो हिदायत दी। यानी कि अल्लाह यहाँ पे कह रहा है, जालन का मतलब होता है कि भटका हुआ। तो ये हमने पहले भी कई बार दिखाया हुआ है, तो मैं इतना डिटेल में डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जालन यानी कि सूरह फातिहा में भी जो सूरह फातिहा का एंड होता है वला जालीन, तो ये यानी कि उनके रास्ते पे नहीं, जैसे कि सूरह फातिहा में है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगज़ूबि वलद्दालीन, या वलज़ालीन भी पढ़ते हैं, ये ज़्वाद होता है उर्दू अरबी का, तो वलज़ालीन। तो ये चीज़ है कि यानी कि उसमें कहा जा रहा है कि हमें सीधे रास्ते पे चला, या अल्लाह को कह रहा, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, उनके रास्ते पे जिसका तेरा इनाम हुआ, ना कि उनके रास्ते पर जो भटके हुए थे, जो मतलब कि जो तेरा गजब हुआ। तो जालन शब्द जो आता है तो भटका ही हुआ, जालीन या जगलन। तो ये जालन यहाँ पे लिखा हुआ है फहादा, यानी कि नबी भटका हुआ था, अल्लाह कह रहे हैं, यानी कि नबी बनने से पहले फिर अल्लाह ने उसको हिदायत दी। तो ये कुरान कुरान कह रहा है। अब और दूसरे रेफरेंस देख लेते हैं। हाँ, तो रसूलुल्लाह जो थे अपने कौम के तरीके पे थे। अब ये चीज है। अच्छा, एक मिनट देख लेता हूँ, मेरे ये मैसेज आ रहा है क्या। हम तो बस अब इसको मैं हटाता हूँ। अब धीरे धीरे बारी बारी से मैं देख लेता हूँ कि नबी जो थे और नबी के घर वाले, नबी के दादा, नबी के चाचा, सारे के सारे मुशरिक थे, बुत परस्त थे। इवन नबी की माँ भी बुत परस्त मुशरिक थी। तो वो सब कुछ थोड़ी थोड़ी दलीलें हैं, मैं देख लेता हूँ। चलिए, अच्छा मैं इसको पहले हटा देता हूँ स्क्रीन से, फिर वो दलील लेके आता हूँ। ये देखिए जी। अच्छा अंसारी भाई, आपका इसके बारे में क्या मानना है कि ये जो मोमिन दावा करते हैं, और हम ऐसा नहीं कि आज के जो मोमिन दावा करते हैं तो उनकी गलती है, हालांकि हम भी जब मुसलमान थे तो हमें पता था कि नबी को मतलब के शुरू से, मतलब कि नबी 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, लेकिन वो उनका खानदान जो था मतलब कि दीन इब्राहिम, दीन हनीफा पे, यानी कि एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। लेकिन हम अभी रेफरेंस देखेंगे, वो एक अल्लाह की इबादत नहीं, मल्टीपल बुतों और बुतों की पूजा करते थे। उसमें हुबाल है, और भी मतलब कि है, लात मनात उज्जा है, और भी सारी है, तो है वो हदीस है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं इस। और मोमिन अंसारी भाई, आवाज आ रही मेरी, आप हैं? जी तोहफा भाई आ रही है। मैं थोड़ा सा एक दूसरा काम कर रहा हूँ, आप थोड़ी अपनी रखें, फिर मैं अच्छा बोलता चलिए ठीक है, तो आप जुड़िएगा, तब तक मैं एक रेफरेंस आपको ला देता हूँ नबी के। चलिए, ये आपको आ गया। रसूलुल्लाह अपने कौम के तरीके पर थे और उन्हीं के मसलक पर थे, ये चीज हम देखते हैं। हम्म, अच्छा कौन सा रेफरेंस आता है देखता हूँ मैं। तबकात इब्न साद। अच्छा एक मिनट दिएगा। तबकात इब्न साद जी। हम्म हम्म, 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 हम्म। तो दोस्तों आपके सामने, एक मिनट, बस ये आपके सामने है, स्क्रीन पर आ गया। जरा मैं देख लेता हूँ स्क्रीन पे। अच्छा, ये स्क्रीन पर आपके सामने है, किताब है ये तबकात इब्न साद। मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, तबकात इब्न साद, ये रहा। अच्छा, हालांकि ये देखिए ऊपर लिखा हुआ तबकात इब्न साद हिस्सा अव्वल, पेज नंबर 138, यानी कि 138। अच्छा ये देखिए चैप्टर का नाम है, कमाल की बात है, देखिए चैप्टर का नाम है यानी कि अमीन का लकब, यानी अमीन, रसूलुल्लाह को अमीन का लकब दिया गया था। ये कि रसूलुल्लाह एक सादिकुल अमीन थे, मतलब एक सच्चे अमानतदार थे। तो इसी चैप्टर में ये आता है कि या देखिए, यह उस वक्त की बात है, ये देखिए यहाँ, ये उस वक्त की बात है
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम ही के तरीके पर थे। देख लीजिए, ये बात कब हो रही है? नबूवत से पहले की बात हो रही है। हाँ, तो ये रसूलुल्लाह नबूवत से पहले अपने कौम के तरीके पर ही थे और उन्हें उन्हीं के मसलक रखते थे, यानी कि उन्हीं के फिरका पे चलते थे। तो ये बात क्लियर हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तबकात इब्न साद कह रहा है, ठीक है ना। अब ये सवाल है कि भाई उनका मसलक क्या था, ये भी जानना जरूरी है ना भाई। यहाँ पे तो इससे बिल्कुल क्लियर साबित नहीं होता ना कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अपने कौम के तरीके पर थे और उन्हीं के मसलक पर थे, यहाँ पे इतना है। लेकिन इनके कौम का जो तरीका क्या था और मसलक क्या था, ये भी तो जानना जरूरी है ना मैं। जी, तो अब मैं आप लोगों के सामने, अच्छा इसी में, हाँ अब दूसरा, हाँ इसी इसी पेज में आता हूँ। अब दूसरा पेज आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे, अब एक चीज और मैं आप लोगों को दिखा दूं। हाँ, अब यहाँ पे है, वो भी कमाल की बात है। हाँ, ये जानना आप लोगों के लिए भी जरूरी है। अच्छा, ये अबू तालिब को दावत इस्लाम और खात्मा। अब जब नबी मोहम्मद जो थे नबी बन चुके हैं, उसको नबूवत मिल चुकी है, और उनके चाचा का जो अंतिम समय होता है, खाट पे पड़े हैं, अब जो है ना उनका दम निकलने वाला है उनके सीने पे आके, मतलब वो कुछ ही समय में मरने वाले हैं। तो अब इन रसूलुल्लाह उससे मिलने आते हैं भाई। तो अब वो कहते हैं, अब पढ़ते हैं कि यहाँ पे पढ़ते हैं, साद बिन अल मसीह मुसैयब मुसैयब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अबू तालिब के एहतजाज का जब वक्त आया तो रसूलुल्लाह उसके पास आए। देखा तो वहाँ अब्दुल्लाह बिन उमैया और अबू जेहल बिन हिशाम हैं। अच्छा, जब अबू तालिब के मरने का वक्त आया, यानी कि रसूलुल्लाह के चाचा अबू तालिब का अंतिम समय आया, तो उस वक्त वहां पर अब्दुल्ला बिन उमैया और अबू जिहल वहां खड़ा हुआ था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, इस कलमे के कहने से अल्लाह ताला के पास मैं तेरे हक में गवाही दूंगा। यानी कि रसूलुल्लाह बोल रहे हैं अपने चाचा को, मरते हुए चाचा को बोल रहे हैं। अब वहां पे जो अबू जेहल और अब्दुल्ला बिन उमैया खड़ा था, वो बोलते हैं, इस पर अबू जेहल और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा, ऐ अबू तालिब, क्या तू अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत से बेजार व नफूर है। यानी कि अबू तालिब को कह रहा है, जो तुम्हारे बाप थे अब्दुल मुत्तलिब, उसके तुम दीन से फिर रहे हो, जो उनका जो दीन था। हाँ, रसूलुल्लाह बराबर कलमा तौहीद उन पर पेश करते रहे और कहते रहे कि ऐ चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह, इस कलमा के बाद अल्लाह ताला के पास मैं तेरे हक में गवाही दूंगा। यह तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, और वह दोनों कहते थे कि ए अबू तालिब, क्या तू अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत से फिरा जाता है। यानी कि वो दो लोग जो खड़े थे, अबू जेहल और अब्दुल्ला बिन उमैया, वो दो लोग जो मुशरिक थे, वो अब्दुल मुत्तलिब को कह रहा है कि अबू अबू तालिब जो थे, अब्दुल मुत्तलिब थे, उसके दीन से तुम फिर रहे, यानी अपने बाप के दीन से फिर रहे। ये चीज हो गया क्लियर। अब मैं देखता हूँ कि उनके बाप जो अब्दुल मुत्तलिब का दीन क्या था, क्या दीन था, ये भी जानना जरूरी है सर। ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि वो अबू जेहल ने कह दिया, अब्दुल्ला बिन उमैया ने कह दिया कि भाई तुम अपने बाप के दीन से फिरे जा रहे हो, तो सिर्फ इतना कह देने से थोड़ी ना चलेगा। अब उनके बाप का दीन कौन सा था, ये भी तो जानना जरूरी है ना, वो क्या करते थे और किस तरह। तो ये चीज हमें मिलेगा आपको, उसका मैं रेफरेंस आपको निकालता हूँ। हम्म, हम्म, अच्छा, अभी मैं लाता हूँ इब्ने हिशाम। अच्छा, इब्ने हिशाम की किताब, वो, चलिए इनके दादा देखते हैं क्या करते हैं। हम्म, चलिए हम, अच्छा आ गया सर। अच्छा दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे अभी दिख रहा है,
ये सीरत इब्न हिसाम है, पेज नंबर 80 है, आपको दिख रहा होगा ऊपर। अच्छा, इसमें चैप्टर का नाम है किर्रा अंदाजी में हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। किर्रा का मतलब होता है कि जैसे कि एक तरह के पासे वासे होते हैं ना, पर्ची डालना। अब समझ लीजिए कि जैसे कि मतलब कि 10 पर्ची है, किसी का एक नाम निकालना है, तो उसमें से वो पर्ची में से एक नाम निकालते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कमेटी वमेटी खेलते हैं तो उसमें 20 मेंबर या 10 मेंबर होता है, हफ्ते में जो कमेटी भरते हैं, तो उसमें पर्ची वाला भी सिस्टम होता है, एक बोली वाला भी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे उसी तरीके का एक पर्ची है। तो किर्यो अंदाजी उसको कहते हैं कि वो एक अपने उसका एक सबसे बड़ा गॉड था हुबल, तो उसके पास अब्दुल्ला जाते हैं। और ये चीज जो मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ साफ आपके सामने चैप्टर खोला हुआ है, नंबर खोला हुआ है, और आपके सामने पेज दिख रहा है, 80 नंबर का पेज है, और ये चैप्टर, तो ये इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। हाँ, अच्छा, किरा अंदाजी में हजरत अब्दुल्लाह का नाम निकला। अच्छा, अब अब्दुल्लाह से अब्दुल मुत्तलिब को अपने सब फर्जंद से ज्यादा महबूब थे। यानी कि अब्दुल्ला जो था रसूलुल्लाह का जो जो वालिद थे, उनके अब्बू थे, ये अब्दुल मुत्तलिब इनके दादा के सबसे मतलब छोटे बेटे थे, और वो बहुत ही महबूब थे, बहुत प्यार करता था उससे। यहाँ ये कह रहा है, जिस वक्त किर्रह अंदाज किरा अंदाजी में मशगूल हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब हुबल के पास खड़े होकर, अच्छा हुबल कौन है, ये उनका एक सबसे बड़ा बुत है हुबल, आप याद रखिएगा, हुबल सबसे बड़ा बुत है, के पास खड़े होकर खुदा से दुआ की। अब ये देखिए यहाँ पे खुदा को कहा, खुदा आ गया, हुबल के पास खड़ा होकर के खुदा से दुआ की। अब देखिए, एक बुत है सबसे बड़ा मक्का के अंदर में, जिसका नाम हुबल है, और अब्दुल मुत्तलिब वहां खड़ा होकर के दुआ कर रहा है, खुदा से दुआ कर रहा है। ये देखिए कैसे 2 नंबरी इन लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे खुदा लिख दिया है कि मुसलमान ये समझेंगे। अच्छा, इसमें एक बात है, खुदा लिखने का 2 फायदा है। यहाँ पे है ना, एक तीर 2 निशाने, क्योंकि इसको मुसलमान पढ़ेंगे तो खुदा, खुदा का मतलब अल्लाह समझेंगे। यहाँ पे जानबूझ करके अल्लाह वर्ड नहीं लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे खुदा, खुदा का मतलब इंग्लिश में होता है गॉड, गॉड का मतलब उर्दू में खुदा कहते हैं, या फारसी या उर्दू में खुदा कहते हैं। लेकिन अल्लाह एक अलग मतलब सेपरेट प्रोनाउन है। कुरान का अल्लाह, इस्लाम का अल्लाह जो है एक सेपरेट है, उसके नाम के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता, उसका नाम का ट्रांसलेशन कोई नहीं कर सकता, या गॉड या खुदा या किसी भी देवी देवता भगवान से उस अल्लाह की तुलना नहीं की जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। तो असल में जो गॉड या खुदा का जो शब्द आता है, तो वो अरबी में इलाह आता है। इलाह का मतलब होता है खुदा। तो आप ये समझ के चलिए, हुबाल के पास अब्दुल मुत्तलिब खड़े होकर इलाह से, यानी कि इलाह यानी गॉड से दुआ में मशरूफ हुए, अल्लाह नहीं, इलाह। हाँ, बस कुदरत खुदा से किर्री हजरत अब्दुल्ला के नाम पर निकला, यानी वो जो पर्ची है अब्दुल्ला के नाम का निकल गया। अब्दुल मुत्तलिब अपने हाथ से छुरी लेकर अब्दुल्ला का हाथ पकड़े पकड़े हुए असाफ और नाइला दोनों बुतों के पास जिबा करने के वास्ते लाए। ये कौन बुत थी, आप देखिए, मतलब अब्दुल मुत्तलिब अपने सबसे छोटे बेटा, जिसका मन्नत उसने किसी चीज का मांगा था, किसी चीज का नहीं मांगा था, उसने बेटा के लिए मांगा था कि मेरा जो 10वां बेटा होगा, 10वां बच्चा भी होगा वो बेटा ही होगा, तो मैं उसमें से एक, अपने 10 में से एक बेटा को, मतलब कि मैं भगवान के, अपने गॉड के सामने उसको बलि देगा। तो इसने पहले माना हुआ था, तो इस बात के लिए ये पहुंचता है। पहले तो पर्ची निकलवाता है, हुबाल जो उसका बुत था सबसे बड़ा, उसके सामने जब पर्ची निकल जाता है इसके बेटे के नाम का, सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला के नाम का, फिर ये पहुंचता है बलि देने के लिए उस गॉड के पास में जहां पे 2 मूर्तियां थी, असाफ और नाइला, ये 2 देवियां थी, उसके सामने पहुंचता है, दोनों बुतों के पास जिबा करने के वास्ते लाए। अब इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब्दुल मुत्तलिब का जो दीन था और ये जो इबादत करते थे वो बुत परस्ती करते थे, वो मुशरिक और वो बुत परस्त लोग थे, कुरैश लोग थे जो बुत परस्ती किया करते थे।
और भी बहुत सारी हमारे पास में दलील है जिससे हमें पता चलता है कि मक्का जो था वो कोई खुदा का घर नहीं था, वो देवी जी देवताओं का ठिकाना था। जी। जी जी बिल्कुल। अच्छा तोहफा भाई, थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कहाँ से रेफरेंस लिए हैं आप। ये देखिए, ये है ऊपर, ये रेफरेंस है, ये सीरत सीरत इब्न हिसाम है, पेज नंबर 80 है। अच्छा, सीरत इब्न हिसाम पेज नंबर 80, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। हम्म। तो ये चीज है आपको, तो ये चीज आप लोगों के सामने आ गई। अच्छा, इसको जो है ना लोगों ने रोक दिया, उसको वहां के जो मक्का के जो जितने भी कुरैश थे, मुशरिक थे, वो इनको अब्दुल मुत्तलिब को रोका। अब देखिए जैसे क्यों रोका, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक बार अब्दुल मुत्तलिब इस रस्म को अदा कर दिया, अपने बेटे की कुर्बानी कर दिया, तो आने वाले समय में ये एक रस्म बन जाएगा कि सभी को अपने बेटा, मतलब जिसके पास में भी लड़का होगा, बेटा होगा, मतलब 4 5 या 10 होगा, तो जिबा करने के बाद अपने बेटा को जिबा करना पड़ेगा। तो ये चीज है। अच्छा, इसमें अब्दुल्ला के हाथ पकड़ा और नाइला के पास जिबा करने के वास्ते लाए। कुरैश चारों तरफ से उनके पास जमा हुए और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारा क्या इरादा है? कहा, मैं इसको जिबह करता हूँ। कुरैश ने कहा, यह हरगिज नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा फाल, यानी कि ऐसा अमल करोगे, काम करोगे, तो ईजाद करोगे, मतलब ईजाद मतलब कि ये रस्म बना दोगे, तो और लोग भी अपने बेटों को लाकर जिबह किया करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। इसलिए लोगों ने वहां पे उसको रोक दिया और वो दूसरा तरीका निकाला। वो बाकी लंबी कहानी, मुझे यहाँ पे मतलब ये कहानी नहीं बतानी है, मुझे एक रेफरेंस देना है कि रसूलुल्लाह के जो दादा थे, अब्दुल मुत्तलिब के जो बाप थे, वो बुत परस्त थे। और खुद अब्दुल्ला उसके मोहम्मद के जो वालिद थे अब्दुल्ला, वो भी बुत परस्त थे। उनकी माँ, बहुत सारे रेफरेंस है, एक नहीं बहुत अनेकों रेफरेंस है। अच्छा, अब हम चलते हैं, तो ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, ये मोमिनों के लिए खास था, ये जो रेफरेंसेस जो मैं रखता हूँ, क्योंकि मैं, ये पता है दोस्तों कि ये मैं रेफरेंस आज क्यों रखा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी एक, मतलब कि मुसलमान एक प्रोग्राम था, मिलाद था, तो वहां मैंने ये तकरीर सुन रहा था, अपने छत पे बैठा हुआ था, रात को मिलाद था, तो तो आसपास में ही थोड़ी दूरी पे एक मिलाद हो रहा था, तो वहां पे ये, मतलब कि रसूलुल्लाह के बारे में जो गुणगान कर रहे थे मौलाना मिलाद में, तो ये सब बातें बता रहे थे कि रसूलुल्लाह तो दीन हनीफ पर थे, अल्लाह उसको उसकी उसकी हिफाजत करते थे, हमारे नबी का मतलब सीना चाक किया गया, उनके अंदर से मतलब कि वो क्या कहते हैं, हजरत जिब्रील और मिकाइल आए। तो ये सब बातें, मतलब कि ये कहानी कि अल्लाह पर, मतलब उनकी जब उनकी पैदाइश हुई रसूलुल्लाह की, तो उनकी अम्मी की, मतलब कि एक रोशनी निकला और पूरा बसरा का शहर रोशन हो गया। मतलब इस तरह की बोंगियां सुना रहे थे मिलाद में, और रसूलुल्लाह को बता रहे थे कि वो तो मतलब कि शुरू से इब्राहिम के दिन पर उनके खानदान वाले जो थे पूरे, रसूलुल्लाह के दादा, उनके वालिद, उनकी मतलब पूरे खानदान के लोग थे, वो दीन इब्राहिम पर थे। वो मतलब कि खाना काबा में इबादत करते थे, और वो मतलब, लेकिन खाना काबा में, तो ये सब झूठ बोलते हैं। देखिए इनके मौलाना जो है ना, अपने मुसलमानों के बीच बहुत ही झूठ बोलते हैं, बहुत झूठे ये लोग होते हैं। यही चीज हमें पहले बताते थे, तो या हमारे घर वाले, बस सब मुसलमानों को यही पता है, मुसलमानों की इसमें ज्यादा गलती नहीं है। लेकिन नबी के बारे में ये लोग मतलब कि इतना झूठ बोलते हैं, और इस तरह से उनका मोजजा, उनका करिश्मा, और उनके बारे में ये खैरो बरकत, और हलीमा के बकरियां सारी दूध देने लग गई, मतलब कि दूध से उसका थन भराया। हलीमा का सीना सूखा हुआ था, उसके खुद के बच्चे भूखे थे, जैसे रसूलुल्लाह को गोद में लिया, तो उसके दूध, मतलब उसके छाती दूध से भर गया। ये सब देखिए बकवास और बोंगिया जानबूझ करके लोगों को बयान करते हैं और बताते हैं, और ये लिखी हुई है कि इससे मतलब, और इससे देखिए साबित तो पूरी किताब से यही होता है, इन्हीं की किताबों से, कि रसूलुल्लाह को 40 साल में नबूवत मिली। उससे पहले उनके खानदान के लोग सारे के सारे मुशरिक थे, अब बुत परस्त थे। बल्कि पूरे मक्का के जितने भी कुरैश थे, जितने भी ट्राइबल थे, सारे के सारे, बल्कि कुरैश के अलावा और भी जितने भी ट्राइबल्स थे, वो सारे के सारे जो थे बुत परस्त थे, और बुतों की पूजा करते थे। वहां आस पास बहुत सारे और भी, मतलब के इस नाम से काबा था, जैसे काबा जी यामानिया बोलते थे, जुल अल खलसा। तो
एक नहीं, मतलब काबा जो था एक बुत खाना ही था। उसमें 360 बुत रखे हुए थे, अंदर और बाहर, हम्म, चारों तरफ। बाहर कुछ बाहर भी रखे थे, कुछ अंदर भी रखे थे। और ये बुत थे अलग अलग ट्राइब्स के लोगों के थे, मतलब वहां पे छोटे छोटे कबीले थे, उन सभी के अपने अपने कुल देवता हुआ करते थे। तो वो लोग जी अपने जी कुल जी देवता को खाना काबा के अंदर रखते थे। जी हाँ जी, अंसारी भाई कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? जी जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा ज़रूर। आपने बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दिया लोगों को। और थोड़ी सी भाई साहब लोग, आप लोग थोड़ा जोर लगाइए भाई, क्योंकि पूरी रात बैठ करके स्ट्रीम करना, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा स्ट्रीम करना, और हमारी बातें सिर्फ 30 लोग और 20 लोग सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगी। तो आप लोगों को थोड़ा हिम्मत देना है, हौसला देना है, और थोड़ा सा सपोर्ट भी देना है अपना, ताकि हम लोग की हिम्मत बनी रहे और हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करें। जो सीरत इब्ने हिसाम से हमारे तोफ़ा भाई ने जो बात कही है, ज़बरदस्त बात कही है। और आप पहले, मैं थोड़ी-सी इसमें ये बता देता हूँ कि देखें, इब्ने हिसाम साहब जो थे, वो, उनका पूरा नाम था अबू मोहम्मद अब्दुल मलिक इब्ने हिसाम, ठीक है? और वो हदीस पता है कब लिखे? वो हदीस 833 और 834 के बीच में उन्होंने ये हदीस लिखी। आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि 632 ईस्वी में नबी की डेथ होती है, रसूलुल्लाह की डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, वो मर जाते हैं। और 834 ईस्वी में सीरत इब्ने हिसाम लिखते हैं कि इस तरीके से ये घटना हुई थी, तकरीबन 202 साल के बाद। अब सोच लीजिए, उतना दिन तो भारत में अंग्रेज हुकूमत नहीं किए, 150 साल के आसपास हुकूमत की। तो 202 साल के बाद तकरीबन तकरीबन, अगर मैक्सिमम या मिनिमम हम जो भी एक एवरेज लें, तो 3 पुश्तें बिछड़ चुकी होंगी, यानी 3 पुश्तें खत्म हो जाएँगी। उसके बाद हिसाम सूरे इब्ने हिसाम साहब इतने साफ-सुथरे अल्फाज में लिखते हैं, और मुसलमानों का पूरा अकीदा है इसमें, पूरा अकीदा है। आप सोच लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने जो भी लिखा गलत लिखा, उन्होंने इब्ने इसहाक से अच्छा लिया। अंसारी भाई, वो इब्ने जी, हिसाम जो है ना, देखिए जी। सबसे अर्ली कहते, सबसे पहला जो सीरतुन नबी था वो इब्ने इसहाक का था, समझ गए ना? जी, जी, हिसाम उसी का से नहीं लिए था। हुए ये। हाँ, तो ये हिसाम जितनी भी अपनी अपनी बातें सीरतुन नबी में लिखता है, तो ये जगह जगह इब्ने इसहाक को कोट करता है, समझ गए ना? हुँ। जी, जी, लेकिन जी। कमाल की बात यह है कि इब्न इसाक को ये लोग मुसलमान ऑथेंटिक जहाँ इब्न हिसाम को मानते हैं, अगर इनको रेफरेंस अगर इब्न इसाक की किताब से डायरेक्ट दिखाइएगा तो ये उनको नहीं मानते हैं, इब्न जी, जी। हिसाम को मानते हैं। ये कितना बड़ा मजाकिया बात है कि मुसलमान आपसे मुतालबा करेंगे भाई इब्न हिसाम से दिखाओ, जबकि इब्न हिसाम अपनी किताब में जगह जगह इब्न इसहाक को कोट करता है, जो सबसे अर्ली मतलब स्कॉलर है, जो सीरतुन नबी लिखा है। रसूलुल्लाह की बायोग्राफी को सबसे पहले लिखने वाला जो बंदा था, इब्न इसहाक था। जी सर, जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, जी, जी। अब मैं वही कह रहा हूँ कि इसहाक से इन्होंने लिया, और इसहाक भी तकरीबन, पता है आपको, 667 के आस-पास उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो वो भी तकरीबन 150 साल के बाद ही हदीस लिखते हैं। और ये ऑथेंटिकेशन अगर आप इसको समझेंगे तो देखें, जो रूलर्स आए, जिन्होंने सत्ता पे काबिज हुआ, चाहे उमैयद ले लीजिए, अब्बासी ले लीजिए, या 4 जो मुख्य जो किरदार नजर आते हैं हमें, तो जो खुलफाए राशिदून थे, उसके बाद जो है अब्बासी दौर में सबसे ज्यादा हदीसें लिखी गई। और उन लोगों ने, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उन लोगों ने अपने हिसाब से रूल्स करने के लिए बहुत सारा इसमें चेंजेस किया, कुरान के अंदर भी बदलाव किया। ये मेरा वर्ड है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कहीं ये लिखा हुआ है किसी हदीस में। ये मेरा मानना है कि उन लोगों ने अपने हिसाब से इसको डेवलप किया। क्योंकि जब हम कुरान को पढ़ते हैं ना, तो पूरी कुरान के अंदर कहीं भी मुर्तद की सज़ा मौत नहीं लिखी हुई है। मन बदल दीन फ़क्तुलूहु, यानी जो इस्लाम से फिर जाए, दीन से फिर जाए, उसको कत्ल कर दो। ये हदीसों के अंदर आया हुआ है। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इन लोगों ने अपने-अपने हिसाब से इसको डेवलप किया, अपने-अपने हिसाब से इनको बनाया। लेकिन वही 200 साल के बाद ही ये पूरा जो है सिस्टम, पूरा शरिया जो है, ये लोगों पे थोपना शुरू किया रूल्स करने के लिए।
मेरा ये ऐसा मानना है तोफा भाई। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।